मैचिंग कोड कहा जाता है। इस नंबर से पता चलता है कि आखिर कोई खास बॉन्ड किसने खरीदी और किसके लिए खरीदी। मतलब अगर यूनिक नंबर हाथ लग जाए तो साफ साफ पता चल जाएगा कि किस कंपनी, संस्था या व्यक्ति ने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया है। अभी एसबीआई ने जो जानकारियां चुनाव आयोग को दी हैं, उससे यह पता नहीं चल पा रहा है कि किस पार्टी को किससे कितना चंदा मिला है। अभी बस इतना पता चला है कि किस कंपनी ने कितनी कीमत के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं और किस किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के कितने पैसे मिले। इस बीच सवाल ये है कि क्या नेताजी के साथ साथ बड़ी कंपनियां भी बेनकाब होने वाली है? क्या रिश्वत की राजनीति पर लगाम लगने वाली है? यानी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एसबीआई ने डिटेल तो दे दी है, लेकिन उससे मिलान की बात वो कर रहा है कि इसमें भी अभी समय लगेगा, समय मांगा जा रहा है। और सवाल जस का तसी बन जाता है कि और विरोध भी वही है, इस मामले पर ही आज हम चर्चा करने वाले। यानी कि सवाल ये है कि जो बातें पहले भी कही जा रही थी वो बातें कर दी गई है दोबारा से। एसबीआई की तरफ से लगातार यही दलीलें दी जा रही है कि अभी भी मिलान करने के लिए उन्हें समय चाहिए। इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं। प्रमोद राय अर्थशास्त्री हैं, अमित तिवारी नेता है बीजेपी के और भरत सिंह प्रवक्ता है कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एमवी नेटवर्क पर। शुरुआत सर आपसे करना चाहूंगी, अमित तिवारी जी, क्योंकि डिटेल सामने आ गई है। कहा जा रहा है बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है। मुझे पता नहीं दिक्कत किस चीज से है। दिक्कत इस चीज से है कि बीजेपी को ज्यादा चंदा मिला है, या दिक्कत इस चीज से है कि किसी ने, देखिए, चंदा लेना इस देश में गुनाह नहीं है, पहली बात। और जिस तरीके से पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप डेटा हमें, एसबीआई को कहा था कि आप सारा डेटा हमें दे दीजिए, जिस भी फॉर्मेट में है हम उसको देख लेंगे। और जो चीज एसबीआई कह रही थी कि उसको मिलाने के लिए बॉन्ड के जो नंबर्स हैं, किस पार्टी के पास गए, उसको मिलाने के लिए जो समय चाहिए, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट भी उसी चीज पर आया कि इस पे बॉन्ड के सीरियल नंबर्स नहीं है उसको। तो ये सारी चीजें कोडेड होता है, इंफॉर्मेशन का इनक्रिप्टेड होता है, तो इन सब डेटा को देने में थोड़ा सा समय लगता है। उसके वो जो एसबीआई है उसका वो बातें करेंगे उस बारे में। लेकिन जिस तरीके से इस पर एक हवा बनाया जा रहा था कि अदानी होगा, अदानी का नाम होगा, अंबानी का नाम होगा, टाटाज का नाम होगा, किसी का नाम तो निकला नहीं। ऊपर से ये लोग नाम ढूंढते ढूंढते कुछ नाम ऐसे आ गए हैं जिनमें से इन्हीं का, कांग्रेस पार्टी का ही भांडा फूटने वाला है, टीएमसी। क्योंकि देखिए, जितने भी एमपीज, सबसे ज्यादा इस देश में एमपीज भारतीय जनता पार्टी के हैं, सबसे ज्यादा इस देश में सरकार, इन राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी को है। और उस नजरिए से अगर देखा जाए, जिस अनुपात में टीएमसी को चंदा गया है, जिस अनुपात में आपको कांग्रेस को चंदा गया है, जिस अनुपात में बीआरएस को चंदा गया है, आपका केसीआर को चंदा गया है, डीएमके को चंदा गया है, अगर उस अनुपात में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत ही कम चंदा मिला है। अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे जिस हिसाब से जो एक प्रक्रिया पहले थी कि जिस हिसाब से बोरियों में पैसा आता था, नेताओं के पास पहुंचता था, कुछ नेता रख लेते थे, कुछ पार्टियों के पास पहुंचता था। सुप्रीम कोर्ट ने जिसे असंवैधानिक क्या दिया है उसे आप पारदर्शी बता रहे हैं। निश्चित तौर पे देखिए, इसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं कि पारदर्शी है, पारदर्शी है। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद पारदर्शिता बढ़ गई है। हमें तो लग रहा है कि बिल्कुल काला धन ज्यादा से ज्यादा लेते जा रहे हैं लोग अब। नहीं बबीता जी, देखिए, काला धन का ट्रांजैक्शन इस हिसाब से अकाउंट टू अकाउंट काले धन का ट्रांजैक्शन नहीं होता है। काले धन का ट्रांजैक्शन अलग तरीके से होता था, जो पहले इसकी जो प्रक्रिया थी। आपने देखा होगा कि इससे पहले जो प्रक्रिया थी वो क्या थी, बोरियों में, सूटकेसेस में पैसा भर भर के नेताओं के पास आता था। कुछ पैसा नेता अपने पास रख लेते थे, कुछ पैसा पार्टियों के पास जाता था। ये प्रक्रिया आम चलती थी। इसके पास इस प्रक्रिया के आने के बाद कम से कम एक डेजिग्नेटेड अकाउंट से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एक केवाईसी वेरीफाइड अकाउंट से आप बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं, एक डेजिग्नेटेड ब्रांच पे आप खरीद सकते हैं। इतना वक्त क्यों लग रहा है सर डेटा देने के लिए? सारा तो डिजिटल हो गया है, सारी चीजें। नहीं, देखिए, एसबीआई के पास डेटा है, इनकम टैक्स के पास भी डेटा है, सबके पास डेटा है। थोड़ा सा वक्त लगता है क्योंकि आप जब छुपाने की चीजें की जा रही है यहाँ पर, एसबीआई पर भी प्रेशर है कहीं ना कहीं।
नहीं, कुछ भी छुपाने की, अगर छुपाने की कोशिश होती तो बीजेपी एसबीआई ने बता तो दे दे कहां दिया कहां ना से डेटा चंदा मिला है, फिर बीजेपी उसको। बता दे चंदा कहां कहां से मिला। बीजेपी भी तो नहीं सामने आके कह रही हम यहाँ से चंदा मिला है। नहीं, अब इस प्रक्रिया में कोर्ट स्वतः संज्ञान ले रहा है, तो कोर्ट के थ्रू यार इसमें बीच में किसी को कुछ बोलना मेरे कोर्ट ख्याल को से आना पड़ा उचित नहीं सर, होगा। आना पड़ा उन्हें। कोर्ट को भी नहीं पता था, एडीआर अगर फाइल नहीं करता तो उन्हें नहीं भी नहीं नहीं, पता था कि देखिए, अगर अंदर ही अंदर आना क्या पड़ता चल तो रहा है। एसबीआई भी इसमें और पार्टी होता, लेकिन एसबीआई जहां इस पे आप केस में पहले पार्टी की नहीं बात है। कर रहे हैं, मैं भी आपको एक बता देती हूँ चीजें, जो आप डेटा की भी बात कर रहे हैं, सारी चीजों की बात करें। 2017 से पहले जो होता था 7% से ज्यादा चंदा नहीं दिया जाता था, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि जिस पार्टी को चंदा दिया जाता था उसका नाम बताना जरूरी हो जाता था। लेकिन 2017 के बाद से आपने पूरा रूल चेंज कर दिया, कारण क्या था? बबीता जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको 2017 से पहले किसी का भी नाम पता होता था कि किसने किसको चंदा दिया है और किस माध्यम से दिया है? किसी को नहीं पता होता था। वो जो पैसा आया है वो किस चीज का, कहीं वो नशे का पैसा तो नहीं है, कहीं वो आतंकवाद का पैसा तो नहीं है, कहीं वो पता अवैध तो सर हथियार अब का इससे पैसा भी तो नहीं नहीं है। चल रहा है, इसमें कौन सी पारदर्शिता दिखा दी आप लोगों ने? निश्चित तौर पे आप समझने की कोशिश कीजिए, ये एक पारदर्शी सिस्टम था। हमें यहां से एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत थी, लेकिन आप जिस सर मेरा प्रक्रिया को सवाल आपने ये है खत्म कि कर दिया है। 2017 से पहले जिस तरह से नाम सामने आ जाते थे कि किसने चंदा दिया है, किस पार्टी वही तो को मैं चंदा पूछ दिया, रहा हूं, इसमें एक जब नाम मुझे आरबीआई बता ने भी दीजिए जिसने ऑब्जेक्शन कांग्रेस उठा पार्टी दिया, को चंदा सुप्रीम दिया हो। कोर्ट ने ऑब्जेक्शन उठा दिया, आप लोगों को इतना क्यों लगा हुआ था कि इस पे 2017 के बाद आपने कानून चेंज कर दिया? सवाल मेरा ये है। नहीं बबीता जी, देखिए, जो इस पूरे पूरे इलेक्शन फंडिंग के प्रक्रिया में कोई भी प्रोसेस था नहीं पहले, और हमने बहुत ही साफ नियत के साथ, बहुत ही स्पष्टता के साथ, बहुत ही पारदर्शी तरीके के साथ हमने एक प्रक्रिया को यहाँ पे लागू किया, जिसमें से आप एक डेजिग्नेटेड केवाईसी अकाउंट से आप खरीदेंगे, एक डेजिग्नेटेड अकाउंट पे ब्रांच पे आप उसको इनकैश कराएंगे, तो जो सब कुछ पता होगा सबको, और जब भी जो इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगा वो उपलब्ध रहेगा। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक कह दिया ना, यानी पैसा भी अवैध हो गया है, असंवैधानिक कह दिया है, पूरी प्रक्रिया ही असंवैधानिक थी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना फटकार लगाते हुए। यानी पैसा भी अवैध हो गया, यानी चुनाव भी अवैध हो गए इस हिसाब से। तो अब क्या चुनाव नहीं होने चाहिए? नहीं तो होने तो चाहिए सर, मैं आपकी पारदर्शिता बता रही हूँ, आप लोगों की पारदर्शिता कितनी है वो बता रही हूँ। और इससे पहले भी मैंने ये भी बोला, मैंने 2017 का फिर से मैं जिक्र कर देती हूँ, उससे पहले सारी चीजें स्पष्ट रूप से सामने आती थी। आप लोगों ने क्यों मना कर दिया? आपने क्यों कानून बदल दिए इसको लेकर? क्यों आपको जरूरत पड़ी ऐसी? नहीं बबीता जी, आप लोगों ने कह दिया कि 2000, सुन लीजिए मैं दोबारा से बता देती हूँ, शायद आपको नहीं पता होगा, 2017 के बाद से आप लोगों ने कानून बदल दिया और कह दिया कि जो चंदे पर जो एक लिमिट रहती थी वो भी आप लोगों ने हटा दी। उसके बाद आपने कह दिया कि पार्टी को नाम को बताना जरूरी नहीं है। पारदर्शिता, ये कहां से पारदर्शिता है सर? नहीं, आप अगर कोई चंदा दे रहा है, एक निजता का सवाल, एक प्राइवेसी का सवाल वहां पे भी तो आता है ना बबीता जी, कि अगर जो चंदा दे रहा है उसके हितों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। उसके नाम अभी नाम बाहर आ गए हैं, अभी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब देखिए, अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम, अगर जो आपने कहा कि अवैध है, तो निश्चित तौर पे 2024 का चुनाव भी कैंसिल करना चाहिए उस हिसाब से, क्योंकि सारी पार्टियों के पास चंदा, अकेले बीजेपी के पास तो आया नहीं है। अगर सेकंड लिस्ट में कोई है तो वो कांग्रेस, टीएमसी है, उसके बाद कांग्रेस है, बीआरएस है, डीएमके है, सारी पार्टियां हैं, सारी रीजनल पार्टियां हैं, और उन सारे रीजनल पार्टियों को अगर आप मिला लिया जाए तो उनको बीजेपी से कई गुना ज्यादा चंदा मिला है। ये तो सब इकट्ठा लड़ने की बात करते हैं ना, तो इन सबके चंदे को इकट्ठा कर लीजिए तो बीजेपी से कई गुना ज्यादा उनको पैसा मिला है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो एक निश्चित तौर पे आज कम से कम पता तो चल रहा है, पहले तो ये पता भी नहीं चलता था कि कांग्रेस के पास कितना पैसा है। आप बताइए ना, पॉलिटिकल स्पेस में सोनिया गांधी सबसे अमीर महिला कैसे हो गई? ये फोर्ब्स की रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फोर्ब्स की रिपोर्ट है। पॉलिटिकल स्पेस में सोनिया गांधी सबसे अमीर महिला है। ये कैसे हो गया? उनका क्या है, बिजनेस क्या है, बताना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। ठीक, वो क्या काम करती है, कहां से पैसे का स्रोत है। ठीक है, आपने कई सवाल पूछे। ठीक है, भरत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत सिंह जी, आपने अमित जी की बात सुनी है, उन्होंने कहा कि इससे पहले अगर देखा जाए, 2017 से पहले भी अगर देखा जाए, तो जब आप लोगों की पार्टी थी उस समय पे कितना चंदा आ रहा है इसका भी कोई हिसाब ही नहीं था। अब तो फिर भी हिसाब मिल रहा है। भरत जी अनम्यूट कर लीजिए जी। ठीक,
मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोलिएगा। देखिए, पहले तो मेरा इस पे आपत्ति है कि जिस तरह से अमित जी ने कहा कि फोक्स का रिपोर्ट बताया कि कहा कि सोनिया गांधी जी सबसे अमीर महिला, सबसे सशक्त और सबसे मजबूत महिला, अगर वो मजबूत महिला का नाम आता है अमीर समझते होंगे तो शायद मुझे लगता है कि इनके घराने में पूरे भाजपा के सब अमीर महिलाएं हैं इस समय, चाहे वो मोदी जी की पत्नी हो, चाहे वो अमित शाह जी की पत्नी हो, चाहे वो जेपी नड्डा जी की पत्नी हो। भरत जी, इस तरह से मेरा इस पे पर्सनल बहुत आपत्ति है। भाई साहब, आपके पास अगर तर्क नहीं है तो आप कहीं भी चले जाएंगे क्या? अब दूसरी चीज, मुझे लगता है भरत जी को रोकना चाहिए। लगने वाली बात आ गई है। बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए अमित जी, बोलने दीजिए अब उन्हें। ठीक, बोलिएगा सर। देखिए, पारदर्शिता का अगर सवाल आप करेंगे भाजपा से तो आपको पारदर्शिता का मतलब ये बताएंगे कि बबीता जी एक काम करिए, आपके पास जितना पैसा है आप इस चुनावी बॉन्ड के नाम पे मेरे अकाउंट में आप डाल दीजिए, आपका नाम सामने नहीं आएगा, ये मेरी जवाबदारी। मगर करते क्या बेचारे, फंस गए। और फंस गए कहा? सुप्रीम कोर्ट आके, क्योंकि संज्ञान खुद सुप्रीम कोर्ट ने लिया, ये नहीं बताने गए थे। अगर ये पारदर्शिता की बात करते हैं बबीता जी तो इन्हें खुद सामने आके ये कहना चाहिए था, हाँ हमें इतना इतना पैसा मिला है, इन कंपनियों ने पैसा दिया है और इसके पहले हमने इनको इतना इतना टेंडर दिया है, इस वजह से मुझे इतना पैसा मिला है। मैं कहता हूं कोई भी बिजनेसमैन बबीता जी इस देश में जब वो बिजनेस कर रहा है तो क्या वो मुफ्त में 1 रुपया भी देगा क्या किसी को? कुछ ना कुछ तो जरूर डील हुई थी ना सरकार और तो आपने क्या डील दिया होगा? आखिर वो क्या बात है? धैर्य से सुनिए प्रभु, धैर्य से सुनिए। मैंने आपको धैर्य से दिया है, अमित जी आपको बोलने का मौका दिया, धैर्य से सुना, सुन लीजिए आप भरत जी को। धैर्य से सुना, धैर्य से भरत जी से पूछ रहा हूँ, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा, आप अपनी बारी में बोलिएगा। अभी भरत जी को सुन लीजिए पहले। बबीता जी, ऐसी आखिर क्या बात हो गई कि एक ही कंपनी को, जिस कंपनी का ये नाम बता रहे थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर अंडरराज चलाया और ये कहा कि आप डिकोडेड करिए, एक एक नाम किसके किसके अकाउंट से जुड़ा हुआ है वो भी आपको बताना पड़ेगा। और जब वो नाम सामने आएगा तो ये 6,000 करोड़ का जो दिख रहा, 6,00,000 करोड़ का, ये कहीं ना कहीं इससे ज्यादा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये डेटा जब कहा है सार्वजनिक करने पे, तो उसमें से बहुत सारे बॉन्ड ऐसे थे कि जिसका कोई अता पता नहीं, जिसका कोई मालिक ही नहीं सामने आया, वो आखिर पीएम केयर फंड में गया। आप पारदर्शिता की बात करते हैं अमित जी, तो पारदर्शिता जो होती है वो पीएम केयर फंड को के बाद सुन लीजिए। अगर कांग्रेस में भी इतनी पारदर्शिता है तो आप ही बता दीजिए कितना किस कहां से चंदा मिला आप लोगों को, किन किन जगहों से आप लोगों को चंदा मिला, आप ही लोग बता दीजिए। विपक्ष भी तो सामने नहीं आया ना एकदम खुलकर कि हाँ हम बताने के लिए तैयार है, लिस्ट देने के लिए तैयार है, फिर आप मांगे बीजेपी से। ठीक, हाँ आपका ये सवाल एकदम जायज है। पहले दिन से हमारी पार्टी 2014 से लेकर जब इन्होंने कानून बदला उसी दिन से हम कह रहे हैं कि अगर आपको चाहिए तो हम सारा डिटेल अपना ब्यौरा देने को तैयार हैं। आप अपना ब्यौरा दीजिए पहले। सरकार कौन चला रहा है? सरकार सवाल जो है पहला दूसरा मत कीजिए ना, पहले आप भी दे दीजिए ब्यौरा, ठीक है? अगर वो नहीं दे रहे पहले आप ब्यौरा दीजिए ना, फिर उनसे मांगिए। अब ये मत बोलिए कि पहले आप दे दीजिए फिर हम देंगे, हम भी देने के लिए तैयार है, ये मत बोलिए। नहीं, फिर मैं कह रहा हूँ हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कह चुके हैं कि आपको जो ब्यौरा चाहिए हम देने को तैयार है। भाजपा भाग कहाँ से रही है? भाजपा इसलिए भाग रही है कि उनका जो है भाजपा का पोल खुल गया है और ये पोल खोला है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने। अगर सुप्रीम कोर्ट का हंटर न चलता तो क्या बबीता जी ये पूरा खेल पता चलता? पारदर्शिता की खेल तो हर पार्टी कर रही है, मैं सही बताऊं, हर पार्टी कर रही है। मैं आपका भी बता देती हूँ, चलिए आप बोल रहे हैं तो चीजें 2014 के बीच में, 2004 से लेकर 14 के बीच में 11 सालों में कांग्रेस की टोटल इनकम का 83% अननोन सोर्स से मिला है। 3,323 करोड़ रुपए अननोन सोर्सेस थे सर। ठीक, ये भी डिटेल है, ये भी डिटेल है जी। मैं आपकी बात मान लेता हूँ। क्या भाजपा के किसी नेता ने इस विषय पे चर्चा की थी? सदन से लेके संसद तक हम जरूर देते, लेकिन किसी ने इस तरह से ब्यौरा नहीं मांगा। अगर कोई ब्यौरा मांगेगा तो मेरा अधिकार है, मैं सरकार चला रहा हूँ, सरकार में बैठा हूँ तो मेरा अधिकार होता है देने का, मैं देता। लेकिन अगर जब मांगेंगे बबीता जी आप कुछ, तब तो हम देंगे ना। आपने मांगा नहीं, आज ये कह रहे हैं कि मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आप बताइए मुझे
कि जिस तरह से ये बॉन्ड का क्यों सर आखिर भाई जनता का भी SBI तो को अधिकार है ना जानने का, अगर वो नहीं मांगेगी, जनता का तो अधिकार था ना, आप इतने ही सही थे, इतने ही जनता मांगे तो इतने सही, बेदाग थे तो रख तो देते बोले। पूरा देखिए, डेटा कि हमें जनता को दिखाना आज की है। तारीख में जनता, देखिए बबीता जी, जनता इतनी जनता समझदार को हो कुछ गई है। समझते हैं कि नहीं समझते आप सभी पार्टियां? भाई मैं तो बता रहा हूँ, मेरी तो बात तो सुन लीजिए। बोलिएगा सर, जनता अगर थोड़ा जल्दी बोलिएगा जी। जनता इतनी समझदार है कि अगर उन्हें उनको पता करना होता है, सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट चले जाते हैं और ब्यौरा मांग लेते हैं। अगर ये ब्यौरा किसी भी आरटीआई एक्टिविस्ट, किसी भी व्यक्ति ने मांगा होता तो कांग्रेस जरूर देती। देखिए इसमें खेल क्या है, खेल ये है कि एसबीआई जब पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो उन्होंने 3 महीने का समय मांगा। कौन मांगा? एसबीआई। भाई एसबीआई 3 महीने का समय मांगती है, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चलता है 3 दिन में ही सारा सारा डाटा आ जाता है सामने। यानी कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा खेल था और इसके पीछे बहुत बड़ा दबाव था। आखिर वही बबीता जी आप भी जानना चाहती है, वही विपक्ष भी जानना चाहता है कि ये दबाव किसका था। ठीक, भरत जी आपकी बात हमने सुनी, अमित जी जवाब दीजिएगा। देखिए बबीता जी, मैं शायद भरत जी को पता नहीं है, पहले का जो सिस्टम था और अब के सिस्टम में मैं 2-4 बहुत ही क्विकली अंतर बता देता हूँ। आज हमने कैश के लेन देन को प्रतिबंधित कर दिया। 2000 रुपए से ज्यादा आप कैश का लेन देन नहीं कर सकते हैं। बाकी सब कुछ जितना भी आपको देना होगा आप अकाउंट से बॉन्ड के माध्यम से ले सकते हैं। दूसरी बात, तो एक पहली पारदर्शिता तो वहां पर आई। दूसरी बात, हमने वो कैश के लेन देन को रोका था। जो कैश का लेन देन हमें पता नहीं रहता था कि ये आतंकवाद का पैसा है, ड्रग्स का पैसा है, नशे का पैसा है, हथियार का पैसा, अवैध हथियार का पैसा, किस चीज का पैसा है, वो आज आप एक बात बता दीजिए हमारे पास। आपने कहा भरत जी बोले दीजिएगा। अमित जी, अगर इतनी पारदर्शिता, इतनी डिजिटलाइजेशन आ गया है तो एसबीआई इतना समय क्यों मांग रहा था? फिर आप लोगों को फटकार लगानी चाहिए थी कि दीजिए। बिल्कुल, गवर्नमेंट के अंडर आती है ना एसबीआई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन यही कहा कमीशन एकदम मूक होके देख रहा है सारी चीजें, जैसे उनका कोई है ही नहीं इनसे लेना देना। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो जाती है, आप लोगों के यहाँ से जो है आयुक्त जो है वो इस्तीफा दे जाते हैं चुपचाप। नहीं देखिए, सभी चीजों को एक साथ ऐसे देखने से समझ में नहीं आएगा। आप कड़ियां मिलती है ना, इसीलिए देखा जाता है, कड़ियां मिल रही है इसीलिए देखा जा रहा है। चोर को पकड़ने के लिए बबीता जी पुलिस इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में गया जवाब लेकर, सुप्रीम कोर्ट में यही कहा कि 30 जून तक का समय आप आपके पास भी आऊंगी, थोड़ा उन्हें बोलने दीजिएगा। जी बोलिएगा, थोड़ा जल्दी बोलिएगा। ठीक, जी बिल्कुल, बहुत जल्दी 10 सेकेंड। 30 जून का समय मांगा था और आज भी सुप्रीम कोर्ट वही बोल रहा है कि हमें हमारे पास बॉन्ड नंबर्स नहीं है, उसका मैचिंग कैसे होगा। तो यही बात तो एसबीआई भी कह रहा था कि मैचिंग करा के हम आपको प्रदान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, आप सारा डेटा भेज दीजिए। तो अब वही दिक्कत आ गई। ये बात हजम नहीं हो पा रही है, ऑडिटिंग भी होती है हर साल, ये बात है ना एसबीआई की हजम नहीं हो पा रही है। हर चीज आप कह रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन हो गया है, पूरा डिजिटल चल रहा है, और दूसरी तरफ जो ये एसबीआई ऐसी दलीलें पेश कर रहे हैं कि जो हजम ही नहीं हो रही है बातें। कि प्रेशर है क्या कुछ उनके ऊपर? लग तो ऐसे ही रहा है जैसे प्रेशर होगा। पहले बिल्कुल डिटेल देने से मना कर देते कि हमें चुनाव के बाद का समय चाहिए, फिर उसके बाद ये दलीलें देना पेश कर देते जो यूनिक नंबर है उसे मिलान भी करना होगा। सर ऑडिटिंग वगैरह नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? निश्चित तौर पे बबीता जी होती है, लेकिन कुछ टेक्निकल चीजें हैं, उसका जवाब एसबीआई भी दे पाएगी और वो कोर्ट में दे भी रहे हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, 2014 से पहले चंद्रका कौन सा ब्यौरा हमारे सामने है? 2014 से पहले, इस प्रक्रिया आने से पहले चंद्रका कौन सा ब्यौरा हमारे सामने है? ये बात तो आप मानेंगी। कोर्ट को खुद हजम नहीं हो रही आपकी बात। अरे भरत जी सुन लीजिए ना, आप तो जनता को अमित जी आप 10 सेकंड बोला, 10 सेकंड से ज्यादा हो रहा है, जनता को थोड़ा जल्दी बोलिएगा। ठीक बबीता जी, मैं ये पूछ रहा हूँ 2014 से पहले, 2017 ये लागू होने से पहले, 2017 में ये पॉलिसी चेंजेस होने से पहले कितना चंदा किन पार्टियों को गया, क्या हमें पता है? आप तो पत्रकारिता की जगत में है, आपके पास तो सारी रिपोर्ट रहती है, क्या आपको पता है? अभी भी तो सर वही का ही है, आप लोगों ने बस यही हो गया है कि एटलीस्ट कान ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, वही बात हो रही है दोनों तरफ से। सर कान ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, वही बात हो रही है। आप लोगों ने भी तो जब उसे चेंज किया कानून को, उसमें आपने बोल दिया कि लिमिट कुछ नहीं है, बताइएगा मत कौन किसको पार्टी को चंदा दे रहा है।
आप लोगों ने भी तो अरे भाई पारदर्शिता नहीं लिमिट रखी ना अगर सर नहीं पूरी देते तरह तो से। तेल ठीक, जल प्रमोद थल जी भी हमारे नल साथ जुड़े हैं, सब ठीक मुझे है। किसको दिए? अदानी को दिए, इसीलिए दिए ना, ये बॉन्ड के माध्यम तो से सर आप पैसा बता आया, दीजिए, इसीलिए दिया आपको इन्होंने। आपको इतने आपको भी मिला है ना चंदा, आप बता दीजिए फिर कहाँ कहाँ से मिला है। हम तो आप जब पूछिए बबीता जी, हम आपको दे दें तो पूरा बता दीजिए, अभी चंदे का बताइए, ब्यौरा दे फिर दें। बोलिए कल कांग्रेस को पूरा चंदा प्रेस मिला कॉन्फ्रेंस करके हमको, बता तो दीजिए, 1400 करोड़ का बोल चंदा दीजिए मिला, कल नाम के साथ कांग्रेस दे देंगे को, आपको। बता दीजिए। सिर्फ बोलने से मैं कुछ तो नहीं कह होता रहा सर, हूँ ना हर कि पार्टी अरे जनता भाई को बस हम तो बेवकूफ कह रहे बना हैं रही। कि चले कोई नहीं, ठीक है, हम प्रमोद पहले राय ही जी भी इसे कह हमारे रहे हैं कि साथ 1000 है। करोड़ के ऊपर चंदा मिला है, आप ब्यौरा ले लीजिए, ब्यौरा ले लीजिए हमसे। ठीक, प्रमोद राय जी भी हमारे साथ है। प्रमोद जी, क्योंकि एसबीआई लगातार दलीलें पेश कर रहा है, पहले वो डिटेल नहीं दे रहा था और अब बोल रहा है कि यूनिक कोड मिलान करने में थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं और हमेशा ऑडिटिंग भी होता ही रहता है हर साल, कितना सही कितना गलत। मैं सबकी बातें सुन रहा था, फैक्ट्स इसमें थोड़े डिस्टॉर्टेड आ रहे हैं। 2017 के पहले 20,000 से ज्यादा कैश में डोनेशन नहीं ले सकते थे और बाकी जो भी डोनेशन है चेक वगैरह के थ्रू आता था, तो वो डिस्क्लोज होता था। बट चूंकि ये इतना हॉटली डिबेटेड इशू नहीं था, इसलिए शायद लोगों की जानकारी में नहीं हो, लेकिन 20,000 से ज्यादा जो भी चंदा है उसका डिस्क्लोजर होता था। 2017 के बाद जो इलेक्ट्रल बॉन्ड आया, बीजेपी का रूलिंग पार्टी का जो भी आर्गुमेंट है कि हम ट्रांसपेरेंसी के लिए ला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ट्रांसपेरेंट स्कीम नहीं माना है। उसने ये बोला है कि इसके थ्रू ब्लैक मनी, क्विड प्रो को काम कराने के लिए आप पैसे इन्फ्यूज करते हैं। अच्छा, अब इसका फायदा किसने किसने उठाया? सीपीआईएम ये एकलौती पार्टी है जिसने बोला कि हम इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू चंदा नहीं लेंगे, जिसको देना है सीधा अपने अकाउंट से चेक दे, आरटीजीएस करे, एनईएफटी करे, हम लेने को तैयार है। तो उसने इलेक्ट्रल बॉन्ड से नहीं लिया। कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां हो जो इसको स्कीम को अटैक तो कर रही हैं, बट ये स्कीम से सबने चंदा लिया हुआ है जी। अच्छा, अब क्या है, तो जो ओपेक पार्ट है वो सबके एंड पे है। सुप्रीम कोर्ट का जो फरवरी का डिसीजन था, उसमें उन्होंने बोला कि आप डिस्क्लोज कीजिए कि किसने चंदा दिया और किसने इनकैश किया। इसको एसबीआई ने भी ऐसे ही समझा कि हमको लिंक करके देना है कि कौन सा बॉन्ड किसने परचेज किया और वो वाला बॉन्ड किसने इनकैश किया, और इसी ग्राउंड पे वो 3 महीने का टाइम मांग रहे थे। जो 11 मार्च की हियरिंग हुई है, थोड़ा कंफ्यूजन सुप्रीम कोर्ट ने खुद क्रिएट किया हुआ है। मैं वो आर्गुमेंट भी सुन रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आपको किसने बोला कि लिंक करके देना है? और हरीश साल्वे जो एसबीआई के लिए अपीयर हो रहे थे, वो बार बार पूछ रहे हैं कि एम आई हियरिंग करेक्टली कि हमें लिंक करके नहीं देना है। तो अब उन्होंने बोला कि नहीं, आप बस ये डिस्क्लोज कीजिए कि किसने परचेज किया और किस पार्टी ने कितना इनकैश किया, वो उन्होंने दे दिया। लेकिन अब जिस डायरेक्शन में जा रहा है, ये आज नहीं तो कल ये लिंकेज होना ही होना है। तो आज जो कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई है उसमें बोला है कि नहीं, आपको बोला गया था कि सारा डिटेल देना है, तो अल्फा न्यूमेरिक जो कोड है वो भी आप डिस्क्लोज कीजिए। क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक कोड जो पॉलिटिकल पार्टी ने इनकैश किया वो आ गया, परचेजर का आ गया, तो उसे कोई भी बैठ के लिंक कर सकता है। लेकिन सर डिटेल तो पहले ही मिल जाती है, क्योंकि देखिए एसबीआई जिस तरह की दलीलें दे रहा है, कह रहा है कि हमारे पास नहीं है डिटेल सारी और हमें टाइम लगेगा। सर टाइम किस चीज का लगेगा? क्योंकि ऑडिटिंग भी होती है, और अगर कोई पार्टी, अगर कोई भी आदमी बॉन्ड खरीदता है तो उसकी डिटेल भी तो लिखी जाती होगी ना कागजों पे, या फिर डिटेल चढ़ाई भी जाती होगी। नो, एसबीआई ने 11 मार्च को ये नहीं बोला था कि मेरे पास डिटेल नहीं है। वो ये बोला था मिलान करने में अभी टाइम लगेगा। एसबीआई ने कहा है ना, डिटेल नहीं है, ये वाली बात नहीं है। उन्होंने ये कहा है समय लगेगा, समय लगेगा। जी। और सुप्रीम क्या कोर्ट इतना समय लगता है क्या किसी में? नहीं, ये जल्दी हो सकता है ये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि आपको लिंक करके देने की जरूरत नहीं है। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने यही बोल दिया। आज जो इंसिस्ट हो, अच्छा आज क्या हुआ, आज सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई नहीं था, क्योंकि जो पिटीशन फाइल हुआ है उसमें एसबीआई पार्टी नहीं है जी। थोड़ा जल्दी सर, क्योंकि समय की थोड़ा बाध्यता है। बोला हो, ये मंडे के लिए पोस्ट हुआ है और इसका जो फॉर्मल डायरेक्शन है वो मंडे को आएगा। और आज तो क्या है ना, किस पार्टी ने ज्यादा चंदा दिया, तो आज एक एलिगेशन है कि सारा का सारा शायद सेंटर की रूलिंग पार्टी को गया है। लेकिन जब ये लिंक होगा, क्योंकि 50% डोनेशन सेंट्रल रूलिंग पार्टी को गया है और बैलेंस डोनेशन स्टेट के रूलिंग पार्टी को गया हुआ है,
तो जब ये मिलान होगा और चीजें आएंगी तो ये सबके लिए ही उतनी ही प्रॉब्लम, यानी सारा क्लियर हो जाएगा। यानी कि जिस तरह से एसबीआई लगातार ये बोलता जा रहा है कि हम लोग डिटेल देंगे लेकिन हमें समय लगेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार। थैंक यू।